नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब बिना वजह दाखिल खारिज आवेदन नहीं होंगे रद्द। बीपीएससी 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक आंसर की 2023 जारी। काला पट्टा डाल विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। अर्थव्यवस्था को उबारने में बिहार टॉप 3 में। डेब्यू टेस्ट में तूफानी शतक जड़ने के बाद भावुक हुए यशस्वी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अब बिना वजह दाखिल खारिज आवेदन नहीं होंगे रद्द। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अब बिहार में बिना किसी कारण के दाखिल खारिज आवेदन को रद्द करना अधिकारियों के लिए महंगा पड़ सकता है। दरअसल अब ऐसा करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सचिव जय सिंह के द्वारा उप समाहर्ता को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे बिना उचित कारण के म्यूटेशन को अस्वीकृत करने के मामले की गहन जाँच करें और जाँच के दौरान गलत तरीके या बिना उचित कारण दर्शाए खारिज किए गए आवेदनों में संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछे। वहीं स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित कर्मी या पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित कर नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा संबंधित कार्यालय या विभाग से बात करें। बीपीएससी 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक आंसर की 2023 जारी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 की आंसर की जारी कर दी गई है, जिस उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in.vices से डाउनलोड किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कुल 155 रिक्त पदों को भरे जाएंगे। वहीं इस परीक्षा का आयोजन 4 जून को किया गया था। बता दें कि आयोग की ओर से बताया गया है कि ईमेल के माध्यम से प्राप्त ऑब्जेक्शन रिव्यू के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह आंसर की फाइनल है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन का रिव्यू एक्सपर्ट की एक समिति द्वारा किया जाएगा और फाइनल आंसर की इसके अनुसार तैयार की जाएगी और फिर फाइनल आंसर की के अनुसार OMR सीट की जाँच की जाएगी। ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों के द्वारा आंसर की के किसी भी आंसर पर ऑब्जेक्शन है वह फाइल करा सकते हैं। डेंगू को रोकने के लिए शुरू होगा जागरूकता अभियान। बरसात के दौरान डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को रोकने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा 15 जुलाई यानी कि कल से आम जनों को घर घर जागरूक करने का काम किया जाएगा। बता दें कि पटना नगर निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग एवं एंटी लार्वा की टीम छिड़काव कर रही है। मालूम हो कि सभी वार्डों में सेक्टर के अनुसार एक एक टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें एक दल में 2 कर्मी होंगे, जिसमें से एक कर्मी के द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा तो वहीं दूसरी कर्मी के पास पंजी और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए निर्धारित फीडबैक होगा। इन सबके अलावा हर एक घर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए निर्धारित QR कोड को स्कैन कराकर फीडबैक भी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में एक दिन में 68,000 स्कूलों का निरीक्षण। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और उसके सहयोगी विभागों के द्वारा राज्य में कुल 68,000 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। बता दें कि इस निरीक्षण की कमान खुद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा संभाली गई थी। मालूम हो कि के पाठक के द्वारा पटना और जहानाबाद जिले के कुल 6 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 4 स्कूल पटना में तो वहीं 2 स्कूल जहानाबाद के हैं। इस दौरान के पाठक के द्वारा बिहार की राजधानी पटना जिले के 2 स्कूलों में मिली अव्यवस्था से नाराज होकर स्कूल के समूचे स्टाफ का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस निरीक्षण में 11,000 से अधिक कर्मचारी एवं पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तर बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा में बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से उत्तर बिहार एवं कोसी सीमांचल के जिलों में गरज तरह का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1-2 जगहों पर ठनका गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि दक्षिण बिहार में बारिश का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा। प्रदेश दक्षिण के जिलों में मानसून का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा। बारिश नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काला पट्टा डाल विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। बीते दिन बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और पार्टी नेता विजय सिंह की मौत के विरोध में आज बीजेपी की ओर से काला दिवस मनाया गया। वहीं कल यानी कि शनिवार को इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि आज बीजेपी के सभी विधायक बिहार विधानसभा में काला पट्टा डालकर पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि सरकार की ओर से जानबूझकर लाठीचार्ज करवाया गया है। इस पूरे मामले में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है, शिक्षक का नहीं। हम उनके समर्थन में हैं। हमने शिक्षकों को नहीं बुलाया। बिहार के स्कूलों में छात्रों के बैठने की जगह न होने पर होगा यह इंतजाम।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पढ़ाई कराने के लिए अब टेंट लगाए जाएंगे, जिसके अंदर बच्चों के बैठने के लिए दरी बिछाए जाएंगे और साथ ही वहां ब्लैक बोर्ड भी लगाए जाएंगे। बता दें कि इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन कार्यों को करने के लिए जितने भी खर्च आएंगे वो खर्च शिक्षा विभाग के द्वारा उठाए जाएंगे। मालूम हो कि जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों से विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। यही वजह है कि छात्रों के बैठने की समस्या खड़ी हो रही है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं ताकि छात्रों को वापस न भेजा जाए। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक हुई स्थगित। आज यानी कि 14 जुलाई को बिहार मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में आज सत्र के आखिरी दिन सदन के शुरू होते ही भाजपा के द्वारा लाठीचार्ज को लेकर जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद हंगामा को देखते हुए विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्यवाही को सभापति के द्वारा 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई और आज की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया गया। दरअसल बीते दिन बीजेपी के द्वारा किए गए विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जहानाबाद के जिला महामंत्री की मौत इस लाठीचार्ज में ही हुई है और साथ ही कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। टीचर्स की कमी वाले स्कूलों में होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। बिहार के वे सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल जहां शिक्षक नहीं है या शिक्षकों की कमी है तो उन स्कूलों में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि जारी किए गए इस आदेश पत्र में कहा गया है कि इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उन स्कूलों से की जाएगी जिसमें शिक्षकों की संख्या अधिक होगी। बता दें कि आदेश पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां छात्रों की उपस्थिति के अनुपात में अधिक शिक्षक पदस्थापित है उन्हें भी आवश्यकता के अनुसार अन्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति कर पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक अपने ही परिसर स्थित उच्च माध्यमिक वर्ग क्लास 6 से 8 तक में आवश्यकता के अनुसार वर्ग कक्ष का संचालन करेंगे। अर्थव्यवस्था को उबारने में बिहार टॉप 3 में। बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा पेश किए गए CAG रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने वाले देश के 10 शीर्ष राज्यों में बिहार ने भी तीसरा पायदान हासिल किया है। बता दें कि जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार के द्वारा 5 वर्षों के दौरान उच्च स्तर पर GSDP दर्ज की है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय करों के हिस्से और स्वकर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में 30,630 करोड़ रुपए यानी 23.90% की वृद्धि दर्ज की गई। बता दें कि सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 19,727 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य सरकार के द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बजट का प्रावधान 2,65,396.87 करोड़ के विरुद्ध 1,94,202.20 करोड़ खर्च किए गए। मीठापुर महूली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत मीठापुर महूली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। बता दें कि एलिवेटेड रोड दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था में जीवन काट रहे पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया गया है। मालूम हो कि पंचम वित्त आयोग से प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को अब 412% DA मिलेंगे। वहीं छठे वित्त आयोग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को अब 212% के बजाय 221% महंगाई भत्ता दिए जाएंगे। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेम प्रकाश और कृषि विभाग के कृषि निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह को पद से बर्खास्त करने पर हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ ही अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। बीजेपी नेता की मौत पर SSP का बयान। बीते दिन बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनका एक नेता विजय सिंह के मौत हो गई थी, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर पटना SSP राजीव मिश्रा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बीजेपी नेता की मौत पर अपना बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जहानाबाद के बीजेपी नेता जहां गिरे वहां से 50 मीटर पहले CCTV में वे सही सलामत दिखे थे। पुलिस के पास ऐसे वीडियो है जिसमें उपद्रवियों के द्वारा तोड़े गए नियम को दिखाए गए हैं। विजय सिंह के शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं है। CCTV फुटेज में वे अपने साथियों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। गांधी मैदान में सभा करने की अनुमति दी गई थी। किसी प्रकार का जुलूस और विधानसभा मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के विधानसभा मार्च निकाला गया। पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को कंट्रोल किया। अभी तक अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि विजय सिंह डाक बंगला तक पहुंचे नहीं थे। वे गांधी मैदान से छज्जू बाग की ओर जाते नजर आ रहे थे।
बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर मामला दर्ज। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बिहार विधानसभा का घेराव और हंगामा करने के मामले को लेकर कोतवाली थाने में मजिस्ट्रेट के बयान पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें बिहार पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, विधायक संजय सरावगी, सांसद सुशील कुमार, केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ साथ 1000 अज्ञात लोगों के नाम शामिल है, जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 59 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जिन पर आईपीसी धारा में मामला दर्ज किया गया है। मालूम हो कि इन सभी के खिलाफ हंगामा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, मिर्ची का पाउडर डालने, सड़क जाम करने, पथराव करने के साथ साथ बिना अनुमति के मार्च निकालने सहित कई गंभीर आईपीसी धारा में मामला दर्ज किया गया है। भाजपा विधायक संजय सिंह को फेंका गया विधानसभा से बाहर। आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन यानी कि आखिरी दिन एक बार फिर से बीजेपी विधायक को मार्शलों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। दरअसल सदन के शुरू होते ही बीजेपी विधायक के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के द्वारा उन्हें अपनी जगह पर जाने को कहा गया, लेकिन इसके बावजूद हंगामा होता देख स्पीकर के निर्देश पर विधायक संजय सिंह को मार्शलों के द्वारा बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि यह सरकार लाठी गोली के बल पर सब कुछ चलाना चाहती है। एक दिन पहले इसी तरह भाजपा के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया तो आज उन्हें सदन से बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके सर पर चोट लगी है। मालूम हो कि आज सदन की कार्यवाही 4 मिनट तक ही चली और 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। डेब्यू टेस्ट में तूफानी शतक जड़ने के बाद भावुक हुए यशस्वी। भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है। भारतीय टीम के सलामी जोड़ी कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर 200 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में पहले विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू मैच में शतक ठोक दिया है। आपको बता दें कि अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले वे भारत के 7वें खिलाड़ी बने हैं। वहीं तूफानी शतक और दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रसारणकर्ता चैनल से बात करते हुए यशस्वी जायसवाल के द्वारा भावुक होते हुए कहा गया कि निश्चित तौर पर मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत भावुक पल था। जिन्होंने किसी भी तरीके से मेरी मदद की है, उन सभी के लिए खास पल था। मेरा काफी लंबा सफर रहा है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने किसी भी तरह से मेरी मदद की है। मैं इस पारी श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहूंगा। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी जिंदगी में और भगवान है। ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, अभी बस शुरुआत है और आगे भी बहुत कुछ करना है। बीते दिन हमारा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, मुट्टू रंगीला, बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार यादव, पवन सिंह, अरुण प्रभाकर, ज्योति कुमारी, स्मिता राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम, त्रिलोक कुमार, नौशद अंसारी, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।